आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी जान की कीमत 5 रुपया भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश की करप्ट सिस्टम, हमारे देश की फेलियर सिस्टम कह रही है। ये बात है युवराज मेहता की। युवराज मेहता अपने ऑफिस से अपने घर नोएडा जा रहे थे। नोएडा के 150वीं सेक्टर में एक 90 डिग्री का टर्न था। ये टर्न उनकी जिंदगी का आखिरी टर्न था। इस टर्न पर ना कोई इंडिकेशन था, ना साइन बोर्ड था, जिसके वजह से उनकी कार वहां पर मौजूद 20 फीट गहरे गड्ढे में चली गई। युवराज मेहता ने अपने हौसले को बुलंद करके किसी भी तरह से अपनी कार के छत पर चले गए और वहां से अपने पिता को कॉल किए और बोले, बचा लीजिए पिताजी। और कुछ समय बाद वहां पर उनके पिताजी भी आ गए और अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर लोगों से चिल्ला कर अपनी जिंदगी के भीख मांग रहे थे। पूरे 2 घंटे से भीख मांग रहे थे। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और वहां पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी, लेकिन इनमें से कोई नहीं बचाने गया। आप लोग जानोगे कारण तो आपका होश उड़ जाएगा। रेस्क्यू टीम का कहना था कि उस गड्ढे में सरिये हैं, ठंडा पानी है, उसमें जाने से मेरा जैकेट भीग जाएगा। ये बात रेस्क्यू टीम की थी। सोचो, उन लोगों को ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है। वही बोल रहे हैं, एक गरीब की कीमत 5 रुपया भी नहीं है। जब मर जाओगे ना, तो यही सरकार आपके पिता को 4 लाख की चेक थमा देगी, तो बोले कि दुखद घटना था, इसमें हम क्या कर सकते थे। आपका केवल अधिकार है वोट देने का। आप ये मत सोचिए कि हम सरकार चलाते हैं। आपको ये गलत फहमी है। आप केवल अपना वोट दे सकते हैं। सरकार चलाना इन घटिया नेताओं का काम है। जो इन नेताओं का बेटा है, इंडिया की नागरिकता छोड़कर यूएसए की नागरिकता, ब्रिटेन की नागरिकता ले रहा है। यही है हमारे देश की रियलिटी। उनके पिता 2 घंटा तक गिड़गिड़ाते रहे वहां के रेस्क्यू टीम से, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई। सोचो कितना निंदनीय घटना है। यहीं पर किसी पॉलिटिशियन का बेटा, किसी बिजनेसमैन का बेटा अगर वहां पर गिरा होता तो पूरी इंडिया की फोर्स, पूरी इंडिया की रेस्क्यू टीम, बेहतरीन से बेहतरीन रेस्क्यू टीम उनके बेटे की जान बचाने के लिए आ जाती। और जहाँ पर वो गड्ढा था, जहाँ पर वो उनकी डेथ हुई है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एयरबेस भी था, जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ी रहती है। हेलीकॉप्टर से भी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कोई भी वहाँ की अधिकारी उनकी जान की कीमत न समझ पाई। जानते हो, जब एक बेटे की जन्म घर में होती है ना, तो समझ जाओ उसके पिता के लिए दुनिया की सारा खुशी मिल गई। लेकिन जब एक बेटे की जान चल जाती है ना, तो समझ लो दुनिया की हर खुशी उनके पिता के लिए चली गई। लेकिन सोचो उस घर में क्या बीत रही होगी, जहां पर पढ़ा लिखा कर उनको तैयार किया गया। उन बूढ़े बाप की लाठी बनेंगे, आज उनकी घर की दिया बुझ गई। यही हमारे देश की सिस्टम, यही हमारे देश की फेलियर। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर जान की कीमत एक कीड़े की बराबर है। यहाँ पर गरीबों की जान का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो उनके साथ हुआ है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, ये कल मेरे साथ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि ये केवल उन्हीं के साथ हुआ है। कल वहाँ पर आपका भी बेटा हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 3 दिन 4 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया और वहाँ से उनकी लाशें निकाली गई। 20 फीट के गड्ढा से एक लाश को निकालने में 4 दिन लग रहा है, तो सोचो अगर आदमी किसी बड़े गड्ढे में गिर जाए तो सालों साल लग जाएंगे। हमारे देश के सिस्टम के अनुसार बता रहा हूँ।
नहीं तो युवराज मेहता की जान बचाई जा सकती थी। 2 घंटा काफ़ी होता है पिच पीट के गड्ढा से निकालने के लिए, लेकिन जानबूझकर करप्ट सिस्टम ने उनकी जान ले ली। खैर, आप लोग की इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा सिस्टम को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आप लोग ये भी बताइएगा।